हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। चलिए हम आप सबके लिए बहुत बड़ी एक खबर लेकर के आया हूँ। एक खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर के आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य से निकल कर के आ रही है। अभी हाल ही में मार्ग दुर्घटना में कानपुर के आउटर में ट्रैक्टर टाली के पलट जाने से करीब 26 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। और उस दुखद खबर लेकर के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत गहरी दुख संवेदना व्यक्त की है तथा इसके बारे में पूरी डिटेल्स लेने के बाद ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में कि अब कोई भी जो व्यक्ति है वह सवारी के रूप में ट्राली ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है। ट्रॉली में ढेर सारे लोग अनियंत्रित रूप से चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं और ट्रैक्टर और ट्राली का जो चलाने वाले रहते हैं वो अधिकतर ट्रेंड नहीं रहते हैं या किसी कारणवश अगर वो हाईवे पा जाते हैं या कुछ ऐसा जगह पा जाते हैं जहाँ पे सही से चलाने लायक नहीं रहता है, वहाँ पे तेज़ गति से लेके जाते हैं और अचानक ब्रेक या सामने कुछ आने पर ट्राली में एक चक्री लगी होती है, उस चक्री से ज्वाइंट नहीं रहता पूरी तरह से, ट्राली पलटने की ढेर सारी संभावना हो जाती है। ट्राली आसानी से पलट जाएगा, ट्रैक्टर अपनी जगह पे खड़ा ही रह जाएगा। इसलिए ट्राली सेफ नहीं है यात्रा करने के लिए, इसीलिए बैन लगा दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का महत्वपूर्ण पर्व चल रहा है। इस पर्व में ढेर सारे जो श्रद्धालु हैं दुर्गा जी के विसर्जन यात्रा में ट्राली का इस्तेमाल करते हैं तथा उसमें भीड़ भर करके ट्राली में अपने आप को ढेर सारे लोग उसमें भर लेते हैं ट्राली में और उस ट्राली के साथ माता जी की मूर्ति के साथ विसर्जित करने के लिए चले जाते हैं तथा उसमें भी इधर से जाने में अगर धीरे धीरे जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन उधर से आने में देर होने लगती है तथा तेज़ गति से अनियंत्रित गति से भी चालक चलाने लगते हैं ट्रैक्टर को, वहाँ भी ये दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब सरकार जो है वो बैन लगा दिया गया है। ट्रैक्टर, टाली, डंपर इत्यादि पर सवारियों इस्तेमाल न कर देने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधित कार्रवाई करने का जो है इसमें कहा गया है। इसमें अब कार्रवाई हो सकती है। इसकी अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय में बैठक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रत्येक समस्त ग्रामीण में व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं कि ट्रैक्टर टाली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने हो तो हतोत्साहित किया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए किसी दशा में ट्रैक्टर टाली पर व्यक्तियों को आवागमन न होने पाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है तथा ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। जो अभी 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जो दुखद मृत्यु हुई है, कहाँ पर हुई है? या कानपुर में 1 सितंबर को हुई है, 1 अक्टूबर 2022 को ये घटना घटित हुई है कानपुर के आउटर में सड़क दुर्घटना में। तो इसलिए ऐसा दोबारा न हो, इसलिए एक कदम उठाया गया है। और जो मोटर वाहन जो अधिनियम है धारा 1988 की 66 के तहत पठित जो धारा है 192 है, जिसमें उल्लिखित है कोई भी बिना परमिट की कोई भी अपना मोटर वाहन चलाता है, कुछ भी इस तरह से होता है तो पहली बार अगर शर्त का उल्लंघन करेंगे तो 10,000 रुपये का जुर्माना देय होगा तथा दूसरी बार भी 10,000 रुपये का जुर्माना देय होगा। उसके बाद सजा का प्रावधान है। इसलिए सबको हम अपने चैनल के माध्यम से निर्देशित करना चाहते हैं कि इस तरह का उल्लंघन न करें। जो भी है शांति व्यवस्था के रूप में अपने आप को कायम रखें। जो भी आर्डर आता है, जो भी आदेश आता है सरकार का, उसको हम सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है अपने आप को बचाना है। कोरोना काल से बचा करके हम सब यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो इस तरह से दुर्घटना के रूप में अपनी जान को न गंवाएं और जो भी है सुरक्षित रहें। क्योंकि सही में ये जो ट्रैक्टर टाली का जो सवारी है उसमें बहुत ही दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इस सबसे दूर रहिए। और सभी जनपदों में धारा 144 लगभग लागू किया गया है अधिकांश जनपद में, क्योंकि हम सबको सद्भाव से समन्वय से अपना जो पर्व है दुर्गा पूजा जो हमारा दशहरा है इसको मनाएं
कहीं पर भी अराजकता न फैले, अराजकता नाम की चीज़ को न फैलाएं। इसी के कारण सब जगह, अधिकतर जगह, सभी जिलों में लगभग धारा 144 लागू कर दिया गया है। हम सभी अपने जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस हैं, पुलिस फोर्स हैं, सबका सबसे समन्वय स्थापित करके, सबके कंधे से कंधा मिला करके एक साथ चलें और अपने अपने देश का, अपने समाज का और अपने क्षेत्र का और अपने उत्तर प्रदेश का, सबका वृद्धि में, विकास में अपना सहयोग दें। कहीं पे कोई भी अराजकता न फैले, कोई प्रकार का हिंसा ना हो। इसलिए हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए। हम सबके हित में है, हम सबके भलाई के लिए है। इस ऐसे ही खबर हम लेकर के बराबर अपने चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। अगर इस तरह से खबर अगर पाना हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे आप सबके लिए महत्वपूर्ण कोई भी नागरिकों के लिए समाचार निकल करके आता हो, या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट खबर जो सभी नागरिकों के हित के लिए है, वो सब खबर मैं लेकर के अपने इस चैनल पर आता रहता हूँ। उस खबर को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।